हर गुज़रते दिन के साथ जो मैं मैसेज कई देख रहा हूँ कनाडा और काफ़ी जगह से, खालिस्तान की माँग सुदृढ़ होती जा रही है। जैसे-जैसे ये कट्टर हिंदुत्व में जा रहे हैं, वो खालिस्तान की माँग उठती जा रही है। मीनू जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं अभी अनिल जी के पास आता हूँ। अनिल जी, ये जो मैंने एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की ऑक्टोपस, इनका जो एक शिकंजा है ना, ऑक्टोपस के शिकंजे से कोई बच नहीं पाता है। चाहे कोई भी एरिया ले लो, हर जगह उनका पंजा है, आप कहीं से रिगल आउट नहीं हो सकते हो। बजरंग दल ने आज एक नया डिमांड किया है सर, हल्द्वानी के अंदर, ना केवल इनको एनएसए में अंदर किया जाए, ये सारे जितने मुसलमान हैं, इनकी भारतीय नागरिकता भी रद्द कर दी जाए। अब ये तो प्रोविज़न कहीं है नहीं, जो भारत का नागरिक है सो है, चाहे वो अपराधी है या नहीं है, चाहे वो मर्डरर है, मर्डर होने के बावजूद भी आप उसकी नागरिकता रद्द नहीं कर सकते, ये अधिकार किसी के पास नहीं है कि आप किसी को एक क्या कहते हैं कि उसकी जो ग्रांट है, नागरिकता की वही कैंसल कर दें, वो जाएगा कहाँ? वो तो नॉन ग्रांटर तो फॉरेन में होता है, यहाँ थोड़ी होता है। ये चीज़ें हो रही हैं और मुझे लगता है कि जो घट रहा है, वो चिंताजनक है, ट्रैजेक्टरी बहुत खतरनाक है और ये एक बार को जिन पूरा बाहर आ गया, तो फिर खुदा ही बचाए फिर तो। अनिल जैन जी। हाँ दिनेश जी, जो बात आप जिस तरफ इशारा कर रहे हो, जैसे एक शायर भी कहता है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस मोहल्ले में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो आप आग से खेल रहे हैं और आपको पता नहीं कि जिस आग से आप खेल रहे हैं अगर वो फैल गई तो उसमें आपका घर भी खुद का भी जल जाएगा। सांप्रदायिकता बढ़ा रहे हैं और लोगों को लगभग पागल बना दिया गया है। और जैसे वो अपना फिलोसफर हुआ नीत्शे, वो कहता भी है कि व्यक्तियों की जो पागलपन है वो बहुत रेयर है, लेकिन समुदायों का और पूरे क्या कहते हैं देश के लोगों का पागलपन बहुत कॉमन हो जाता है। तो आज हमारा देश, अगर मैं कहूं कि एक पागलपन के दौर से गुजर रहा है, तो मुझे तो यही लगता है। अब है क्या दिनेश जी, इस पागलपन की कोई हद तो होती नहीं। जैसे आपने ही कहा कि वो कह रहे हैं कि भाई आप कर दीजिए, और आप बात कीजिए, अगर आप कभी मॉर्निंग वॉक पे जाएं जहां जनरल पब्लिक आती है, तो जो अंधभक्त है वो कहेंगे बिल्कुल जायज बात है, भाई उनको तो आपने पाकिस्तान दे दिया, उनका क्या है हक यहाँ पे, आप नागरिकता का उनका बनता ही नहीं, इस तरह के तर्क देंगे वो। लेकिन ये कहाँ तक जाएगी और इसका क्या जिसको कहते हैं कि अंजाम होगा, ये दूरदर्शिता जो इस समय नेता बैठे हैं हमारे देश में, या तो ये दूरदर्शिता उनमें नहीं है या उनको देश से प्रेम नहीं है। ये जो चीजें हैं अगर ये बढ़ेंगी तो धीरे धीरे देखिए इस देश में, जब आपको एक न्यूटन का सिद्धांत है ना का एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, उसका देर सवेर कभी रिएक्शन होगा। भाई कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी में है और वो काफी जिसको कहते हैं सब्र भी दिखा रही है, चुप बैठी हुई है, लेकिन आप ये रिपीटेडली करते चले जाएंगे तो वो कभी ना कभी रिएक्ट करेगी। और वो अभी जो है आपने उत्तराखंड में देखा कि थोड़ा सा रिएक्शन हुआ है, आपने बॉम्बे में भी देखा कि रिएक्शन हुआ था जो मीरा रोड के हज़ारी के ऊपर। नहीं, हाँ, उसके अलावा जो घाटकोपर के अंदर जो उनके धर्मगुरु हज़ारी को अरेस्ट किया गया है, उनकी तकरीर के ऊपर गुजरात पुलिस अरेस्ट करने आएगी, तो उनको ऊपर आके छत पे पुलिस स्टेशन में आके बोलना पड़ा, भाई शांत रहो, अदरवाइज़ वहीं कत्लेआम हो जाता था, उस रात को ही। मैं वही पिछले कहूं, हफ्ते इट की बात ऑलवेज स्टार्ट्स विद ए ट्रिकल। बूंदाबांदी शुरू होती है, फिर बारिश आती है, फिर बाढ़ आ जाती है। तो आप इन चीजों को या तो समझ नहीं रहे, या तो मैं समझता हूं कि आपके समझ की कमी है, आप में विजन नहीं है, आप में फोरसाइटेडनेस नहीं है, दूरदर्शिता नहीं है, या आपको नजर भी आ रहा है उसके बावजूद भी आप अपने सियासी फायदे के लिए कर रहे हैं। तो भाई आपसे बड़ा तो देश का कोई दुश्मन ही नहीं है फिर तो ये सब चीजें दिनेश जी हो रही हैं। और होता क्या है कि एक कुचक्र होता है, एक बार नफरत का कुचक्र शुरू हो गया, इधर नफरत होगी, उसके रिएक्शन में सामने की तरफ नफरत होगी, उस नफरत को देख के फिर इधर और ज्यादा नफरत हो जाएगी, फिर इधर की देख के सामने वाले की तरफ और ज्यादा नफरत हो जाएगी। हम गाँव में देखते हैं ना, छोटी सी बात पे झगड़ा शुरू होता है, फिर वो आपके घर से खांसता हुआ भी अगर निकल गया ना, तो आपका वो जिससे आपका झगड़ा हो गया, तो आपको लगता है ये जानबूझकर हमारा अपमान करता हुआ जा रहा है, ये खांसा क्यों हमारे घर के सामने से निकलता हुआ।
तो ये चीजें साइकोलॉजिकल है, बढ़ती चली जाती हैं। और आप देखते हैं बहुत दुनिया के जो पागल देश हैं, वहाँ पे ये होता है। आप सीरिया में देख रहे हैं, हो रहा है, सोमालिया में हो रहा है, और जगह हो रहा है। वो आप देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं, असल बात तो ये है। अगर आपको अपनी सरकार बनाने के लिए भाई आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो वो एक अलग चीज है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको खत्म कैसे किया जाए। तो आप जैसे मान लीजिए ये एक पेंसिल है मेरे पास, आप समझ लीजिए ये सांप्रदायिकता है, तो इसको कैसे खत्म करेंगे? भाई इसको मैं काटने की कोशिश करूंगा, भाई फिरका परस्ती खत्म करो, कम्युनिज्म खत्म करो, काटो। या मैं एक चीज और ले आऊंगा इसके बगल में जो उससे भी बड़ी होगी, तो लोग इस तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। तो कहते हैं ना, एक छोटी लकीर को काटने की कोशिश मत करो और बड़ी लकीर खींच दो, अगर आपने उस छोटी लकीर को खत्म करना है। तो इस सांप्रदायिकता के सामने आज के वक्त में आप महंगाई का मुद्दा उठाइए, नहीं चल रहा। आप बेरोजगारी का मुद्दा उठा लीजिए, 45-50 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। लोग इस सांप्रदायिकता के चलते उस तरफ भी गौर नहीं कर रहे। वो तो कहते हैं जी शेर पाला है तो खर्चा भी उठाएंगे। तो अब वो जो असली चीज है, वो राहुल गांधी जो लेके चल रहे हैं सामाजिक न्याय का मुद्दा, दिनेश जी, वो एकमात्र काट है इस सांप्रदायिकता की, इस फिरका परस्ती की, इस कॉम्युनलिज्म की। और ईमानदारी से राहुल गांधी में तो दिनेश जी ईमानदारी है, वो इस मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से, दिल से, आत्मा से लेके चल रहे हैं। और वो व्यक्ति जो खुद को ओबीसी बताता है, वो ओबीसी का कोई, जिसको कहते हैं कोई काम नहीं करता, जाति जनगणना का वो विरोध कर देता है, अपने आप को ओबीसी बताएगा, राष्ट्रपति की जाति बताएगा, उपराष्ट्रपति की जाति बताएगा, फिर कह जाएगा जाति नहीं होती इस देश में, तो इस देश में तो गरीब अमीर है सिर्फ। तो आप जब तक सामाजिक न्याय के मुद्दे को नहीं उठाएंगे ढंग से, बिहार में अगर आप देख रहे हैं तो सामाजिक न्याय का मुद्दा है दिनेश जी कि आज नीतीश कुमार परली तरफ चला गया है, उसके बावजूद भी बिहार में लगभग वही स्थिति है चुनाव के परिणामों की जो नीतीश कुमार इस तरफ था तब थी। तो एक सामाजिक न्याय का मुद्दा है वहां पे, जो जाति जनगणना हुई है, जो रोजगार दिए हैं नौजवानों को, जो आर्थिक न्याय भी दिया है कि जो गरीब किसी भी जाति का हो, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, उसको भी 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये एकमात्र काट है जिसको कहते हैं ना बिहार मॉडल। इस गुजरात मॉडल की अगर कोई काट है तो वो बिहार मॉडल है। और कांग्रेस में दिनेश जी, मैं तो किसी राजनीतिक दल से बिलोंग करता नहीं हूं, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों से, चाहे वो भाजपा ही क्यों ना हो, उनके नेताओं से, उनके कार्यकर्ताओं से मैं बात करता हूं। कांग्रेस में भी दिनेश जी जो सामाजिक न्याय को लेकर के जो काफी बड़े बड़े नेता हैं या जो और हैं, वो राहुल गांधी के साथ जिसको कहते हैं ईमानदारी से साथ नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं इस बात को, अगर पूरी कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से जिस मुद्दों को लेकर राहुल गांधी आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय को लेकर चल रहा है, ईमानदारी से अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता इसमें जुट गया ना दिनेश जी, यहां पे भी ट्रोजन हॉर्सेज है जो अंदर अंदर गड़बड़ करते रहते हैं। तो अगर ईमानदारी से अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता इसमें लग गए तो मैं समझता हूं दिनेश जी 1 महीने के अंदर अंदर माहौल बदला जा सकता है, ज्यादा समय नहीं चाहिए, 1 महीने में। लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए, उसके बिना काम चलेगा नहीं दिनेश जी।